हेलो एवरीवन। तो कैसे हो, कैसा जा रहा है पेपर? उम्मीद है कि पेपर बढ़िया जा रहा होगा। तो वन शॉट रिवीजन सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज अपन बात करेंगे एओडी कैलकुलस का पोर्शन है। कैलकुलस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में मेनली 3 टॉपिक हैं। एक आता है तुम्हारा टेंजेंट एंड नॉर्मल, सेकंड आता है तुम्हारा मोनोटोनोसिटी, और थर्ड आता है तुम्हारा मैक्सिमा एंड मिनिमम। एक और पार्ट है, वो अप्रोक्सीमेशन वाला पार्ट है, इसी में हम लोग काउंट कर लेंगे। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। टेंजेंट और नॉर्मल, देन मोनोसिटी, देन और 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एलएमवीटी एंड रोल्स थ्योरम। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एओडी। ओके, सबसे पहले एओडी का बेसिक, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखेंगे? किसी पॉइंट पे y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। डी वाई बाई डी एक्स एट तुम्हारा एक्स वन वाई वन, ये तुम्हारा स्लोप होता है। ठीक है, इसे हम लोग स्लोप बोलते हैं। देखो, जो चीज इजी है वो ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फास्ट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का भी वही है, y माइनस वाई वन, बट इसमें हो जाता है माइनस वन अपॉन एम। ओके, एंड x माइनस एक्स वन, और m वही है तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन इस केस में हो जाएगा तुम्हारा डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस के साथ, क्योंकि 1 अपॉन m है तो 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। वैसे इससे जनरली क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन इसका यूज बहुत है। ठीक है, स्टेट क्वेश्चन तो किस्मत अच्छी हुई तब तो आ जाएगा, क्योंकि इस बार जिस हिसाब से पेपर चल रहे हैं तो उम्मीद है कि आ सकता है, तो मैंने बता दिया। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जो मैं बताते जा रहा हूँ। अगर डी वाई बाई डी एक्स, इफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम इक्वल टू 0, ठीक है, तो तुम्हारी टेंजेंट जो है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइक किसी भी कर्व की टेंजेंट ऐसी हो जाएगी। मतलब समझ लो तुम्हारा कर्व ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया, ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस टेंजेंट, मतलब 90, समझ गए? क्योंकि tan 90 नॉट डिफाइंड। ओके, ये 2 टर्म मैंने हल्के में लिख दिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है। थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें दिया रहेगा कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो तुम्हें उस टाइम आइडिया लगाना पड़ेगा कि जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स या स्लोप है वो 0 के इक्वल है। टेंजेंट दिया हुआ रहेगा तुम्हारा, उसका स्लोप, टेंजेंट दिया हुआ तुम्हारा पैरेलल परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो तुम्हें वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि डी वाई बाई डी एक्स मेरा इन्फिनिटी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अगर मेरा, ठीक है, कि टेंजेंट, मैं लिख देता हूं, टेंजेंट एट पी एक्स वन वाई वन, कोई पॉइंट है पी एक्स वन वाई वन पे कोई टेंजेंट ऑन द कर्व इज इक्वली इंक्लाइंड, टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि डी वाई बाई जो डी एक्स होगा वो प्लस माइनस वन के बराबर होगा।
यहाँ पे dy बाई dx हमेशा याद रखना तुम्हारा स्लोप है, हमेशा याद रखना, एकदम इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसे कि dy बाई dx मेरा स्लोप है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट अब हमारा कि दो टेंजेंट है मेरा। ठीक है, इफ द टेंजेंट मेक्स इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट, मतलब इंटरसेप्ट जीरो के बराबर नहीं है। ओके, इन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, नॉन जीरो इंटरसेप्ट मेड बाय अ टेंजेंट इक्वली। ठीक है, द इक्वली इन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। लैंग्वेज पे मत जाना भाई, तो तुम्हारा m क्या होगा, माइनस, मतलब m इज लेस देन जीरो इक्वल टू -1, निगेटिव बोल सकते हैं, निगेटिव -1। ओके, इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद तुम्हारा देखो टेंजेंट और नॉर्मल में तुम्हारा कैलकुलेशन इजी है, बट अगर तुम्हें ये सब जो मैं लाइन लिख रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा हूँ पागल की तरह। ठीक है, तो ये बात मत सोचना कि मतलब क्यों लिख रहे हैं, क्या है मतलब। भाई अगर मैं कुछ चीज लिख रहा हूँ किसी टॉपिक के बारे में तो समझ लो कि वो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा, चलो कुछ ऑर्थोगोनल कर्व है या फिर टेंजेंट कट ऑफ, इफ टेंजेंट कट ऑफ, पेन क्यों नहीं चल रही है, ऑफ फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, if the tangent cut off from the coordinate axis equal distance from origin, देखो क्या हो रहा है कि टेंजेंट जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे कट कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में भी dy बाई dx इक्वल टू +-1। उधर जाओगे। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक लंबा है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट खींच रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ है यार और इसमें मोस्टली लिखाने वाला ही पार्ट है। ठीक है, इफ अ कर्व passes through the origin। ठीक है, ओरिजिन से कर्व पास करिए, मतलब कर्व ऐसी भी हो सकती है। ठीक है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, किसी भी टाइप की कर्व है। ठीक है, then the equation of tangent at the origin can be written directly by equating 0 the lowest degree term in the curve। अगर कोई by equating to 0 to lowest degree term in the equation of, मान लो तुम्हारी कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, जनरली बात करो, 2 मिनट रुक जाओ।
मान लो तुम्हारी कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसकी लोएस्ट डिग्री टर्म क्या होगी, एक्स, ठीक है। तो एक्स को 0 के बराबर पुट कर देंगे। को तुम्हारी पॉलिनो क्वाड्रेटिक है तो एक्स को 0 कर, सीधी सी बात है कि एक चीज ध्यान रखना कि लोएस्ट डिग्री टर्म, वैसे इस थ्योरम पे आज तक क्वेश्चन आया नहीं है तो उतना दिमाग मत लगाना। चलो, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ सम कर्व्स, ये स्पेशली मेरे को लगता है तुम लोग को पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर x की पावर 2/3 है प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3 गिवन है, ठीक है। ये कोई कर्व गिवन है तो x को अपन लेंगे a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। अब ये मत पूछना कि भैया ये कहाँ से आया, क्यों आया, ये लेते हैं क्योंकि x की पावर 2/3 यहाँ पे cos स्क्वायर बन जाएगा, sin स्क्वायर बन जाएगा, a की पावर 2/3 को कॉमन ले लेंगे, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाँ, नेक्स्ट है तुम्हारा इलिप्स। इलिप्स के केस में लेते हैं a cos थीटा एंड b sin थीटा, ठीक है, x एंड y, ठीक है। उसके बाद एंगल निकालना होगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, ठीक है। tan थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2 माइनस m1, ठीक है, अपॉन में तुम्हारा 1 प्लस m2 m1, ठीक है। ये जो tan थीटा का फॉर्मूला होता है यार, tan a प्लस tan b समथिंग होता है ना, प्लस वही है, ठीक है। उस चीज पे दिमाग मत लगाना। उसके बाद तुम्हारा आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट था ये भी, ठीक है, कि अगर तुम्हारा कोई कर्व है a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, सिमिलरली a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 वाई स्क्वायर इक्वल टू भी 1 है, ठीक है। और अगर ये गिवन है ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल, ओके, ठीक है, गिवन, मान नहीं लेना, अगर गिवन है ऑर्थोगोनल तब कंडीशन क्या होगी। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, शायद 22 में भी आया हुआ है, तो ध्यान रखना। देन 1/a2 माइनस 1/a1 इज इक्वल टू 1/b2 माइनस 1/b1, ठीक है। ऑर्थोगोनल कर्व क्या होता है मैं अभी बता देता हूं तुम्हें, इस पे जितने स्टार मार्क कर सकते हो कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। कि अगर दो कर्व दिया हुआ है सेम डिग्री का, देखो a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हुआ है, a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अगर कर्व गिवन है ऑर्थोगोनल, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी अभी मैं लिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, तो a2 माइनस 1/a2 माइनस a1 माइनस a1 1/a1 इज इक्वल टू 1/b2 माइनस 1/b1, ठीक है, याद रखना, काम आएगा। अब अपन बात करते हैं कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी, ऑर्थोगोनैलिटी, ठीक है। इसका है सीधा dy1/dx और d2y/dx इज इक्वल टू -1, मतलब m1 m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी मतलब दोनों कर्व का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 190 मतलब -1 होगा, ठीक है। उसके बाद एवरी ऑर्थोगोनल कर्व, ये लाइन याद रखना, एवरी ऑर्थोगोनल कर्व इज आइसोगोनल, ठीक है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू।
मतलब जो कर्व ऑर्थोगोनल है वो आइसोगोनल भी है, लेकिन जो आइसोगोनल है कर्व वो ऑर्थोगोनल नहीं होगा जनरली, ठीक है। सम केसेस में हो भी सकता है लेकिन जनरली ऐसा नहीं होगा, इसलिए कन्वर्स नॉट ट्रू है। उसके बाद कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, फटाफट लिखते जाना, अगर लिख रहे हो तो, अगर देख रहे हो तो देखते जाना। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज इक्वल टू y1 अपॉन m का मॉड लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y1 इंटू 1 प्लस 1 बाय m स्क्वायर। m तुम्हारा क्या है, स्लोप, ठीक है। y1 तुम्हारा कोऑर्डिनेट है, जिस पॉइंट से तुम्हें निकालना है डिस्टेंस, ये बात ध्यान में रखना। और 2020 में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट तो है ही। फॉर्मूला पूछा था 2020 में, याद रखना। उसके बाद लेंथ ऑफ सम टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, टेंजेंट एंड सब टेंजेंट तो करा दिया। नॉर्मल का है तुम्हारा y1 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। और सब नॉर्मल, सब नॉर्मल के केस में है डायरेक्ट y1 इंटू m, ओके। इम्पॉर्टेंट है, याद रख लो, 2 लाइन का फॉर्मूला है, खाली m कैसे कैसे अप्लीकेबल है वो ध्यान रखना। एक नया टॉपिक तुम्हारा अप्रोक्सीमेशन, इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं, दिमाग लगाने लायक है, और इसमें जब तक प्रैक्टिस किए हुए नहीं रहोगे गलती करके आओगे। इसमें हम लोग dy बाई dx को नियरली अबाउट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिखते हैं। यहीं से अपन डेल्टा वाई की वैल्यू निकालते हैं, जिसे हम लोग लिखते हैं dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। जो तुमने सुना होगा क्वेश्चन की वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, रेडियस इज डिक्रीजिंग, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो इसी के थ्रू होते हैं, तो कर लेना। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कॉलेज आओगे कॉलेज में भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद नया टॉपिक है तुम्हारा मोनोटोनोसिटी। मोनोटोनोसिटी बेसिकली टेल्स अस अबाउट मोनोटोनोसिटी। देखो इस टॉपिक में 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इंक्रीजिंग, दूसरा डिक्रीजिंग। इस पे अगर कमांड होगी है तो, क्योंकि 3 क्वेश्चन आते हैं बेटा जनरली, ठीक है। 3 में से 2 क्वेश्चन तुम्हारे मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड होंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं तुम्हारा एलमवेटी रोल्स थ्योरम यूज हो रहा होगा, ठीक है। मोनोसिटी हम लोग बोलते हैं या तो आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन इंटायर डोमेन, मतलब फंक्शन का जो डोमेन दिया हुआ है उसमें या तो फंक्शन इंक्रीज ही करना चाहिए या तो डिक्रीज ही करना चाहिए, समझ गए। ये नहीं कि थोड़ा देर इंक्रीज किए फिर डिक्रीज किए फिर इंक्रीज किए फिर डिक्रीज, लाइक ई की पावर जो भी एक कर्व होता है वो इस टाइप का, log x का कर्व है इस टाइप का मोनोटोनिक कर्व है ये, ओके। sin x का कर्व तुम्हारा मोनोटोनिक नहीं है, क्यों, क्योंकि वो एक बार इंक्रीज कर रहा है, -1 पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, ये सब चीज ध्यान रखना। इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब है तुम्हारा क्या, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ठीक है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में क्या होगा कि अगर तुम्हारा कोई फंक्शन है f(x), ठीक है, मान लो कि अपना कोई फंक्शन है f(x), ये इंक्रीजिंग कर रहा है x इक्वल टू a पे, ठीक है। तो सेटिस्फाई क्या करना चाहिए, f(x) सेटिस्फाइज एंड, ठीक है, x इक्वल टू a पे f(x) सेटिस्फाई होना चाहिए, प्लस f ऑफ a प्लस h मस्ट बी ग्रेटर देन f ऑफ a एंड f ऑफ a माइनस h मस्ट बी लेस देन f ऑफ a, ठीक है। ये तुम्हारा कंडीशन, तभी हम उसे मोनोटोनिक इंक्रीज करेंगे। मतलब अगर डेल्टा चेंज ले तो वो, अगर
लाइक अगर हम 1 प्लस की बात करें, 1 प्लस पे वैल्यू 1 से बड़ी आनी चाहिए, और 1 माइनस पे वैल्यू 1 से हल्की सी छोटी आएगी तो भी चलेगी, ठीक है। कंडीशन यही है, मैं तुम्हें लिमिट के केस से समझा रहा हूं, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते स्मॉल पॉजिटिव एच मीन्स नो डिसकंटिन्यूअस, नो सीटीएस का मतलब, सॉरी डीसीटीएस है, मतलब डिसकंटिन्यूअस इन एफ एक्स बिटवीन ए प्लस एच एंड ए माइनस एच एंड ए, ठीक है। ए प्लस एच पे वैल्यू निकाले, ए माइनस एच पे और ए पे, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए, तभी हम उसको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोलेंगे। वहीं अगर अपन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग की बात करें, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, तो इसका भी क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच तुम्हारा छोटा होना चाहिए एफ ऑफ ए से, लेकिन एफ ऑफ ए माइनस एच तुम्हारा ग्रेटर होना चाहिए एफ ऑफ ए से। और कंडीशन वही है कि एफ ऑफ एक्स तुम्हारा एफ ऑफ एक्स तुम्हारा सेटिस्फाई करना चाहिए, सेटिस्फाई एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पे सेटिस्फाई करेगा, कंडीशन दूसरी, कंडीशन तीसरी, ये तीनों कंडीशन पार करेगा तभी हम लोग बोलेंगे कि वो फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजेज है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ओके। और इंक्रीजिंग का क्या है कि एफ ऑफ ए प्लस एच पे वैल्यू फंक्शन की एफ ऑफ ए पे वैल्यू से बड़ी आनी चाहिए, और ए माइनस एच पे वैल्यू, यानी मान लो कि चलो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये मान लो कोई कर्व है, अगर अपन यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं तो बड़ी, यहाँ पे वैल्यू बड़ी आनी चाहिए और यहाँ पे वैल्यू छोटी आनी चाहिए, ओके। ये मैंने एक एग्जांपल लिया, ये वैसे तुम्हारा इस साइड भी वैल्यू बराबर आ रहा है, इस साइड भी वैल्यू बराबर आ रहा है, तो ये जनरली काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अरे यार क्या हो रहा है आज, ओके। अगर आगे देखें अपन, क्या है, इफ dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। देखते अब तुम्हारी एक एक चीज फंक्शन पे डिफाइन करेगी, डोमेन पे डिफाइन करेगी, उसके स्लोप पे डिफाइन करेगी, dy बाई डी एक्स सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, इन सम इंटरवल। मान लो कि कोई इंटरवल है ए से बी और कोई पार्ट है ए से बड़ा या बी से छोटा, उस पार्ट पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। तो अपन y को बोलेंगे इंक्रीजिंग, y इज सेट टू बी इंक्रीजिंग। उसके बाद क्या है, एफ ऑफ एक्स, आज राइटिंग सही नहीं बैठ रही है, इन दैट इंटरवल, ठीक है, उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है। एंड कन्वर्सली कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, इन नहीं होगा यहाँ पे, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन सम डोमेन या सम इंटरवल, ठीक है, डोमेन नहीं होगा, डोमेन तो पूरे के लिए होता है ना, सॉरी, इंटरवल, आज पता नहीं गलतियां कुछ ज्यादा हो रही है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, कुछ लोग बोलेंगे इसे डेल एक्स, ठीक है, पार्शियल का बात नहीं है तुम्हारे केस में, इन दैट इंटरवल। सिंपल सी बात है कि डी वाई बाई डी एक्स अगर किसी इंटरवल में पॉजिटिव है तो वहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो डी वाई बाई डी एक्स उस इंटरवल के लिए तुम्हारा पॉजिटिव होगा। अगर सिमिलरली केस है दूसरा कि डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारा निगेटिव है इन सम इंटरवल, तो वहां पे फंक्शन एफ एक्स डिक्रीजिंग होगा, और अगर एफ एक्स डिक्रीजिंग है तो देन dy by dx is less than 0 in that particular interval, ठीक है।
उसके बाद आज स्लाइड बहुत चेंज करनी पड़ रही है। हाँ, उसके बाद क्या है तुम्हारा, 2 मिनट भाई साहब। इफ fx is strictly increasing or decreasing, ठीक है, increasing, if fx is strictly increasing, ठीक है, monotonically increasing, always increase, मतलब फंक्शन पूरा फंक्शन की वैल्यू बढ़ती ही जा रही है, फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स मस्ट बी ग्रेटर इक्वल देन 0, ठीक है। और dy बाई डी एक्स जो है तुम्हारा किसी एक पॉइंट पे 0 होना चाहिए एट सम पॉइंट, एट सम नहीं, यहाँ पे 1 लिखते हैं, एट 1 पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो, ओके। और इसी को अपन अगर फंक्शन, देखो कहाँ गया, 2 मिनट, हाँ, अरे यार 2 मिनट, क्या बोल रहा था मैं, क्रिटिकल पॉइंट where f dash x is equals to 0 or not defined। केवल लोग एक चीज याद रखते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन कंडीशन एक और है कि एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड होगा तो वो भी क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। स्टेशनरी पॉइंट जहां पे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होती है उसे स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं, यहां से फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है, ओके। उसके बाद एक बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, एक होता है हमारा टर्निंग पॉइंट जहां पे फंक्शन चेंज कर रहा हो अपना मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू, वेयर मैक्स और मीन वैल्यू अकर, ओके। जहां पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अकर करेगी उसे हम लोग बोलते हैं कौन सा, टर्निंग पॉइंट, ओके। स्टेशनरी पॉइंट जहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो, और क्रिटिकल पॉइंट जहां पे फंक्शन की वैल्यू या तो 0 हो या तो फिर फंक्शन नॉट डिफाइंड हो। अब तुम्हारा थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म सब स्टार्ट हो जाएगा, तो अब थोड़ा ध्यान देना भाई साहब, ठीक है। अब है तुम्हारा रेंज ऑफ फंक्शन नॉन मोनोटोनिक के केस में, ठीक है, रेंज निकालना हो, नॉन मोनोटोनिक, ठीक है। कंडीशन क्या है, पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद उसे 0 करेंगे, एफ डैश एक्स जहां पे 0 है, ठीक है, जहां 0 के इक्वल है और नॉट डिफाइंड, ठीक है। कंडीशन 1, कंडीशन 2, उसके बाद पॉइंट पुट कर दो, पॉइंट पुट करके चेक कर लो वैल्यू, चेक वैल्यू, यू विल गेट योर रेंज, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू चेक कर लो, तुम्हें रेंज पता चल जाएगी, ओके। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, रोल्स थ्योरम, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन, एफ एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस, एफ एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस फंक्शन। उसके बाद ए तुम्हारा एक्स और बी के बीच में मतलब एक्स तुम्हारा ए और बी के बीच में ला करना चाहिए, इक्वल भी हो सकता है, दैट मीन्स
x बिलोंग्स टू a एंड b, ठीक है। उसके बाद f ऑफ a तुम्हारा f ऑफ b के बराबर होना चाहिए। ये गिवन कंडीशन है, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, x तुम्हारा a और b मतलब a और b ही होगा, a और b या उसके बीच में होगा, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, देन f डैश x, ठीक है, f डैश x एग्जिस्ट at every point between a and b x b, ठीक है। fx की कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो a और b के बीच में, मतलब वो हर जगह एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारी f ऑफ c की जो वैल्यू है, ठीक है, a c b, c तुम्हारे a और b के बीच में है, ठीक है। कोई एक ऐसा पॉइंट जहां पे f डैश c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दैट मीन्स कि f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ a, ठीक है। ये ऐसा कंडीशन है। इसका थ्योरम हमारा LMBT से ही आता है प्रूफ, क्योंकि f ऑफ a और f ऑफ b इक्वल हो गया तो ऑटोमेटिकली पॉइंट है कि 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पॉइंट बीच में होगा a और b के, c, वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएट जो करेंगे फंक्शन को, f डैश x दैट पॉइंट इज इक्वल टू 0, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन तुम्हारा 0 आएगा। उसके बाद आता है तुम्हारा LMBT, लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। इसमें भी कंडीशन वही है तुम्हारा fx cts, उसके बाद तुम्हारा x जो है यहाँ पे बिलोंग करेगा a और b के बीच में, मतलब ओपन इंटरवल, ठीक है। उसके बाद f डैश x एग्जिस्ट ऑल पॉइंट x बिलोंग्स टू a एंड b, a और b के बीच में जो भी पॉइंट है उस पर लाई करेगा। और दूसरा है f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b, अगर इक्वल हो गया और 0 हो गया तो वो फिर रोल्स थ्योरम के में आ जाएगा। तो इसमें है कि f डैश c तुम्हारा f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना। और a तुम्हारा c से बड़ा छोटा और c तुम्हारा b से छोटा। इंपॉर्टेंट दोनों रोल्स एंड LMBT इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट। तो अब अपन मूव करने वाले हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैक्सिमा एंड मिनिमा। हाँ, ये टॉपिक मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ाया है, तो होप सो कि आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज का, कि एटलीस्ट एक अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार डाउट कमेंट में डाल दीजिएगा। तुम लोग कमेंट नहीं करते हो यार कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा है, हेल्पफुल है, इस वीडियो में थोड़ा ये चेंज करना चाहिए और थोड़ा ऐसे इंप्रूव कर सकते, क्योंकि तुम ही लोग के लिए बना रहा हूँ, मैंने तो पढ़ रखा है, तुम लोग बताओगे जैसे वैसे वैसे चेंज करते जाएंगे। चलो, क्या बात कर रहे थे अपन, मैक्सिमम मिनिमा की बात कर रहे थे ना, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो f ऑफ a, देखो f ऑफ a है तुम्हारा, f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस h, ये मैंने तभी भी बताया था। और f ऑफ a मस्ट बी ग्रेटर देन f ऑफ a माइनस h, ठीक है, ठीक है। तो x इक्वल टू a विल गिव मैक्सिमा, और सिमिलरली अगर f ऑफ a is less than f of a plus h, f of a is less than f of a minus h, ठीक है। तो x इक्वल टू a will give minimum, ओके। और अगर हम ग्राफिकली बात करें, ठीक है, ग्राफिकली अगर ग्राफिकली बात करें तो ग्राफ चेंज, अगर चेंज हो रहा पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है,
तो यहाँ पे अपन को मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू। और अगर निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है ग्राफ तो हमें मिलेगा मिनिमम वैल्यू। ये इस टाइप से भी देख सकते हो, जिसकी ग्राफ अच्छी है वो इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, इसी में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन भी आएगा। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एक्स वेयर लोकल मैक्सिमम अकर, वेयर लोकल मैक्सिमम अकर। देखो इसका अकर, ठीक है, इसका ऐसा है कि मान लो कि ये ग्राफ है, ठीक है, ठीक है, तो ये तुम्हारा लोकल मिनिमा हो गया। क्या है कि यहाँ पे सबसे अरे यार, यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आ रही है, तो ये हमारा लोकल मैक्सिमा होगा और यहाँ पे लोकल मिनिमा होगा, ठीक है। तो लोकल मिनिमा भी समझा दिया, लोकल मैक्सिमा भी समझा दिया। जहाँ पे मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगी वहां पे अपन लोकल मिनिमा काउंट करेंगे, और जहां पे मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करेंगे वो हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद है टर्म एक्सट्रीमम एंड एक्सट्रीम। एक्सट्रीम वैल्यू उसे बोलते हैं हम लोग एक्सट्रीम, ठीक है। टर्निंग वैल्यू, टर्निंग वैल्यू वेयर मैक्सिमम और मिनिमम, वेयर बोथ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अकर, ठीक है। क्योंकि टर्निंग पॉइंट तुम्हारा क्या हुआ, ये भी तो टर्निंग पॉइंट ही है। यहाँ पे अगर मिनिमम आ रहा है और यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है तो टर्निंग पॉइंट ही तो है, ओके, एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। A function can have several maximum or minimum value. A maximum value may even be greater than the max value, ठीक है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मान लो कि क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रहा है हमारा, जहाँ पे कोई नंबर लाइन, अगर मान लो अगर हम नंबर लाइन पे शो करें, ठीक है, ये मान लो कि ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ से अगर कोई ग्राफ ऐसा ऐसा आ रहा तो ये अगर मिनिमम दे रहा है, ये मैक्सिमम दे रहा है, इसकी मॉड वैल्यू तो इससे ज्यादा होगी, ठीक है, इसकी मॉड वैल्यू इससे ज्यादा होगी ना। तो वही चीज है कि मतलब तुम्हारा जो है कि फंक्शन है कैन हैव मैक्सिमम और सेवरल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, अब मिनिमम वैल्यू में इवन बी ग्रेटर देन द मैक्स वैल्यू, लेकिन लोकल मैक्सिमा से बड़ी नहीं होगी, ओके। देखो सबसे पहले अपन एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, ठीक है। एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग, दैट इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये तो बता दिया। और अगर डिक्रीजिंग है तो डी वाई बाई डी एक्स लेस देन 0, बस यही चीज देखना होता है यार, ठीक है। अगर एक्स इक्वल टू ए पे मैक्सिमम है तो डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारा 0 के बराबर होगा उस पॉइंट पे, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए कंडीशन है, मैक्सिमम वैल्यू कंडीशन फॉर मिनिमम वैल्यू, फॉर मिनिमम वैल्यू तुम्हारा क्या है, एफ डैश एक्स जो है तुम्हारा क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग, डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारा ग्रेटर देन 0 एंड एफ डैश इंक्रीजिंग कहाँ पे होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स लेस देन 0 पे इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है, फॉर मिनिमम वैल्यू। और x इक्वल टू ए पे डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। x इक्वल टू ए नहीं लेते हैं, x इक्वल टू कोई पॉइंट b ले लेते हैं क्योंकि a कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर देखो अगर कोई वीडियो देख रहे हो, अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट में कमेंट करो कि भैया यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो मैं तुम्हें पक्का वहां पे वो चीज एक्सप्लेन करूंगा, मैं सोर्स दूंगा कि मैं अपने नोट्स का तुम्हें वो पॉइंट शेयर करूंगा जहां से तुम्हें समझ में इजीली आ जाएगा। क्योंकि 1 घंटे या
आधे घंटे के वन शॉट में तुम्हें हर चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि मैं ये चीज ऐसे होती है। वन शॉट का मेनली मकसद ये होता है कि तुम्हें वो चीज बताऊं मैं कि जिससे तुम्हारा रिवीजन फास्ट हो जाए, नथिंग एल्स। कि मतलब मैं यहाँ पे पूरी चीज समझा नहीं सकता एक एक चीज से। हाँ, वही जब अपन क्वेश्चंस करेंगे ना, अभी जेई मेंस वाले क्वेश्चंस सब करेंगे, तो वहां पे अगर जो कंसेप्ट क्वेश्चंस में आएंगे वो मैं पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा उसमें। ओके। हाँ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से भी अपन चेक करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। डेरिवेटिव मेथड बोल दो, मेथडोलॉजी, ठीक है। एट लोकल मैक्सिमा तुम्हारा क्या होना चाहिए, dy बाई डी एक्स तुम्हारा इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तुम्हारा लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। मतलब कनकेव डाउन ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। और वहीं तो तुम्हारा एट लोकल मिनिमा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तुम्हारा ग्रेटर देन 0, ठीक है। और कनकेव तुम्हारा अप, ठीक है। अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, ओके। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि इफ एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 टेस्ट फेल हो गया, ठीक है। कि मान लो इस पे भी हमें पता नहीं चला कि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है या मिनिमम वैल्यू, देन वी कांट कमेंट, देन वी कांट कमेंट ऑन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तब यहाँ पे हमें ग्राफ के थ्रू जाना पड़ेगा, ग्राफ चेक ग्राफ, तब यहाँ पे हमें ग्राफ चेक करना पड़ेगा, ओके। जहां पे फंक्शन की वैल्यू का साइन चेंज होता है, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारा क्या है कि वेयर द फंक्शन चेंज द साइन, वेयर साइन चेंज एफ डैश एक्स का, ठीक है। एफ डैश एक्स जहां पे साइन चेंज कर रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन पॉइंट, इन्फ्लेशन पॉइंट, ओके। और कुछ बचा गया इस चैप्टर में यार, बहुत कुछ बचा। हाँ, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व ऑलवेज लाई बिटवीन देयर कॉमन नॉर्मल, ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व ऑलवेज लाइज along their common normal। चलो एक ये मान लो कि लाइन है तुम्हारा, ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। ये पॉइंट P है, x कोमा वाई, x1 y1, ठीक है। और ये तुम्हारा D है। अगर इस D की वैल्यू निकालनी है, D हो जाएगा तुम्हारा ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे 3D में निकालते हैं। और इसका ले लेंगे अपन मॉड, ठीक है। मान लो कि ये नॉर्मल हुआ ना यार, कहाँ गए तुम लोग, ये नॉर्मल हुआ, ये किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकालना कर, ठीक है। तो उस पॉइंट पे उस नॉर्मल के इक्वेशन पे उस पॉइंट की वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा तो फुल।
तुम्हारा अब क्या है, इफ f of x is increasing, ठीक है, एंड x1 is less than x2, तो f of x1 जो तुम्हारा है ना वो भी लेस देन होगा f of x2, ठीक है। और कंडीशन 2 कि f of x if decreasing and x1 is less than x2, तो यहाँ पे f of x1 की वैल्यू तुम्हारी f of x2 से बढ़ जाएगी, ठीक है। और जहां पे हम लोग कॉमन नॉर्मल के अलोंग तुम्हारा मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस निकालते, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व लाइज अलोंग कॉमन नॉर्मल, तो वहां पे अपन उस कॉमन नॉर्मल के अलोंग m1 m2 का वैल्यू -1 कर देंगे, तो उससे भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का भी कुछ वो है, इन्फ्लेक्शन वेयर f(x) चेंज इट्स साइन, ठीक है। तो इसमें भी वही है, d2y/dx² तुम्हारा ग्रेटर देन 0, तो मिनिमम, एंड d2y/dx² तुम्हारा लेस देन 0, तो मैक्सिमम, ओके। उसके बाद एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, मेन पॉइंट यहां पे क्या है, एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेक्शन, ठीक है, we find the d2y/dx² is equal to 0, ठीक है, ठीक है। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे फंक्शन साइन चेंज करता ही है, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है तो याद रखना, ये ऊपर वाली चीज, ठीक है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का एनालिसिस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। मान लो कि हमारा f of x इज गिवन है ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर इसके वन रियल रूट, ये 1 है, 1 रियल रूट, ठीक है, और मोनोटोनिक, ठीक है, तो f' जो है तुम्हारा ग्रेटर इक्वल देन 0 होगा, सीधी सी बात, और d तुम्हारा लेस इक्वल देन 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक जो बनेगा, मतलब f' क्वाड्रेटिक बनेगा, उसका d निगेटिव या 0 के बराबर होगा, लेकिन f' तुम्हारा 0 के और 0 से बड़ा होगा, ठीक है। और ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, एक ये। उसके बाद 1 रियल रूट है, ठीक है, और अगर 1 रियल रूट है, 1 रियल रूट ये भी है, बट अगर नन मोनोटोनिक हो गया, ये कंडीशन मोनोटोनिक के लिए है, ये कंडीशन नन मोनोटोनिक के लिए है, ठीक है। तो नन मोनोटोनिक में क्या है, f' इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल देन नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू 0, 2 रूट आएंगे, x1 x2, ठीक है। तो उसका क्या है, f of x1 एंड f of x2 इज लेस देन 0, नहीं सॉरी, ग्रेटर देन 0, ठीक है। एंड x1 x2 तुम्हारे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उसका रूट्स होगा, ठीक है। और एक चीज है कि ऑल रूट रियल, ऑल डिस्टिंक्ट रूट, मतलब जो भी 3 रूट आएंगे तो तीनों अलग अलग होंगे,
तो एफ ऑफ एक्स वन डॉट एफ ऑफ एक्स टू डेरिवेटिव करने के बाद, ठीक है, तो वो लेस देन 0। ठीक, उम्मीद है कि जो चीज मैंने समझाया वो आपको आज समझ में आई होगी। तो और कुछ चीज मैं बता रहा हूँ लास्ट में। नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली 3D की या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होगी। ठीक है भाई, वीडियो देखो, पसंद आए तो शेयर करो। और अगर लगता है तुम्हें कि इस वीडियो में कुछ मतलब ऐसा चीज है कि नहीं भैया को यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, इस पार्ट को और अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप उस पे मुझे सजेशंस दें। ठीक है, तो बैटरी लो हो चुकी है फिलहाल, तो नेक्स्ट वीडियो में ये बात करते हैं। काइंडली लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो। अभी इस चैनल पे बहुत कुछ आएगा, अभी केवल इस साल के लिए नहीं, इन फ्यूचर बहुत कुछ आने वाला। ठीक है, तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, सही नहीं लगी। और हाँ, और एक चीज, एक बार वन शॉट सीरीज तैयार हो जाए कि मतलब पूरी मतलब प्लेलिस्ट एक बार तैयार हो जाए, तो फिर मैं अगर टाइम बचा तो PYQs भी करवाऊंगा 2021-22 के। उसके बाद इस साल के तो मैं पूरा पेपर वाइज करवाऊंगा। लाइक जो भी फर्स्ट पेपर था उसमें 30 क्वेश्चन 30 को सॉल्व करवाऊंगा, फिर सेकंड पेपर का, थर्ड पेपर का, फोर्थ पेपर का, जो भी जितने शिफ्ट में पेपर होंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।